करा मैयो आपके करा आगू है जई आंसू न लागई घरबा दुआरन रे आंसू न लागई घरबा दुआरन रे आंसू न लागई घरबा नमवा है मैया आप गोतिया खेला माँ का प्यार उससे जाके पूछिए जो बेटा मात्र 2 साल का है और उस बच्चा की माँ मर गई। उस बच्चा से जाके कहिएगा तो वो कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ माँ 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 शब्द छोड़ करके दूसरा कोई शब्द नहीं बोलता है। उस बच्चा के ऊपर, उस बेटा के ऊपर माँ जब मर जाती है तो लगता है पहाड़ टूट गई। ले लिए जा नमवा है मैया गोतिया खेला बहिरा दैरा हो ममता और दुलारन रे दैरा हो ममता और दुलारन रे दैरा दुलारन रे दैरा हो ममता दुलारन रे आपने गेलहो हे मैया अमर पूरा सब हमरा के छोरी बीच मझधारन रे हमरा के छोरी बीच मझधारन रे हमरा के छोरी मझधारन रे बोलिए सदगुरु महाराज की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। देखिए इस शरीर को बनाने के लिए
अपना शरीर के मांस बढ़ाने के लिए हम लोग दूसरे के शरीर का मांस खाते हैं। कबीर साहब जी का कहना होता है, कबीर साहब जी एक पंक्ति लिखे कि मानुष तेरा गुण बड़ा, जय मानुष तेरा गुण बड़ा, गुण बड़ा, मनुष्य का गुण बड़ा होना चाहिए, है ना। ये धोती कुर्ता बड़ा नहीं, रुपया पैसा बड़ा नहीं, महल मकान बड़ा नहीं, जाल जमीन बड़ा नहीं। कबीर साहब जी चेतना किए कि मानुष तेरा गुण बड़ा, गुण बड़ा, अरे मांस न आबत का। इस शरीर का मांस मर जाने के बाद कोई काम का नहीं होता है। और देखिए इससे तो अच्छा बकरे का मांस है जो मरने के बाद भी 200 रुपए किलो में बिक जाता है, और उसका जो चाम होता है वो भी काम में आ जाता है। और देखिए बहुत लोग अपना शरीर के मांस बढ़ाने के लिए दूसरे के शरीर का मांस खाता है। अब आप बताइए, जब ये शरीर मरेगा तो ये शरीर का मांस क्या रुपए किलो बिकेगा? क्या रुपए किलो बबलू बाबा? 1 रुपये, कोई रुपए किलो नहीं, कोई काम का नहीं। तो बताइए दूसरे का शरीर का मांस खा करके इस शरीर के मांस को बढ़ा के क्या फायदा हुआ? कोई फायदा ना, कोई फायदा नहीं। इससे तो अच्छा माल मवेशी को नदी नाले बहियार में फेंक देते हैं, उसके शरीर का जो ये चाम होता है वो भी काम में आ जाता है। और ये देखिए ये छोटकी गोतनी है जो इस श्रद्धांजलि सभा में अपने गोतनी के दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 101 रुपए का दान दे करके पुण्य का भागी बनी है। बहियार में जाकर के माल जाल का हड्डी वो भी काम में आ जाता है। लोग चुन के लेके जाते हैं बाजार में, उसको भी बेच लेते हैं। और कहीं बहियार में ये आदमी का हड्डी कहीं लोग देख ले तो तुरंत डर के मारे भागना शुरू करता है, भागो रे भूत है, आदमी का हड्डी है कहीं पकड़ लेगा, भागता है। बताइए शरीर कोई काम का नहीं होता है। तो मानुष तेरा गुण बड़ा, मनुष्य का सिर्फ गुण बड़ा होता है ना। मांस न आबत काज, अरे हड्डी न बनता आवरण तो चान बाजन बाज। देखिए बहुत सुंदर सी चेतना दिए हमारे कबीर साहब जी। एक बहियार होके कबीर साहब जी चले जा रहे थे और एगो घास छिल्ला घास छिल रहा था। घास छिलते 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 जब घास का बोझा बनाया बांध के तो बहुत बड़ा बोझा बन गया। तो जब बोझा बन गया तो बहियार में बोझा बांध के
और किसी दूसरे आदमी का आने का इंतजार कर रहा है कि कोई दूसरा आदमी आएगा, आई घास हमारा माथा पर उठा देगा। ने संजोग से उसी वक्त कबीर साहब जी उसी राह हो करके चले जा रहे थे। महात्मा जी बाबा जी को जो देखा वो घसछिल्ला कहा कि ओ बाबा, बाबा थोड़ा ये बोझा हमारा माथा पर उठाते जाइएगा। कबीर साहब जी देखे, कहे रे हम किसी के माथे पर से बोझा उतार लेते हैं लेकिन चढ़ाते नहीं है, ये काम हमसे नहीं होगा। हम माथे पर से बोझा उतारने का काम करते हैं, चढ़ाने का काम नहीं करते हैं। घसछिल्ला था मूर्ख।